तो दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहलाने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खौफनाक रहस्य चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक इंटरसेटिंग स्टैंड बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। कोरा स्कैरी विंटर स्टोरी। कोरा दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोरा, घना कोरा, जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक के बैठा था। पर क्या हो अगर यह कोरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है विनय और उसके दोस्तों की। इस बदलते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी से ने कर हिमाचल जाने का प्लान बनाया था। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। विनय और उसके दोस्तों को लेने आया था। ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुशमुश मिजाज का था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज गए थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। रोहित ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर, जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया हो। विदुषी को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने की वजह से घबरा रहा है। रोहित ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, स्लो स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल दो। तभी उस ड्राइवर ने विनय को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि विनय और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वह जिस इलाके में है वहाँ कभी कोहरा नहीं आता। कभी ऐसा कोहरा आता है तो वह अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। विनय और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वह कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वहीं अटक गई। विनय, रोहित, विदुषी और ड्राइवर चारों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वह जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वह गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी। उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था।
कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसे लग रही थी। मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए वह परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो परछाई हमेशा उतनी दूर ही हो जाती थी जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की और हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर वह बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ी। रोहित, विनय, विदुषी और वह ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में ही थे। रिया ने जैसे वह खिड़की खोली थी, वह बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रोहित को जल्दी से वह खिड़की बंद करने का कह दिया था। रोहित और विनय रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खुलनी चाहिए। विनय को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वह ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर रैम की पट्टी चढ़ा रहा है। विनय बस वहां से निकल कर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। रोहित ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने रोहित की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने वहीं गाड़ी रोक दी। अब विनय और रोहित की सांसें वहीं अटक गई थी। विनय तुरंत गाड़ी से उतर कर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। रोहित ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल वहीं दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी थी। वह खून से लथपथ पड़ी हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि विनय की दोस्त रिया थी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। रोहित दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ज्यादा डर चुका था। रोहित ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। रोहित उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और रोहित का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली मिली जिसमें ड्राइवर विनय, रोहित, विदुषी और रिया थे। वो पांचों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन विनय के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे खौफनाक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।